ये है कि एक किसान होता है, उसके पास ना एक खेत होता है जिसमें वो खेती बीजता है और उससे उसका गुजारा चलता है। वो किसान बाजार में जाता है कुछ अच्छे बीज खरीदने के लिए। उसकी नजर ना अचानक दो बहुत ही सुंदर बड़े बड़े मटकों के ऊपर पड़ती है। वो उनको देख के खुश हो गया, कहता चलो यार ये दो मटके भी खरीद लेता हूं, तो इससे मैं पानी स्टोर कर लूंगा काफी, तो मेरा जो है वो बार बार पानी को लेके आना, मतलब पानी को लेने जाना, उसमें जो टाइम जाता है मेरा टाइम बच जाएगा। वो दोनों मटके खरीद के लाता है। अब किसान खेत में काम करने के बाद उसके घर से कुछ दूरी पर एक नदी होती है। वो दोनों मटकों के बीच में एक डंडा डाल देता है और कंधे पे रख के नदी के किनारे जाता है, वहां से पानी भर के लाता है। जब घर पे आता है ना तो देखता है कि एक मटका तो पानी से भरा हुआ है लेकिन दूसरा मटका आधा हो चुका है। तो उसको ध्यान आया कि यार मटका फूटा हुआ है, और ये काफी दिन तक चलता रहा। अब जिस रास्ते से वो जाता था वो बड़ा बंजर था, जब हिल लगती थी तो पानी और ज्यादा निकलता था। अब जो दूसरा मटका था ना तो ठीक था, वो उस फूटे हुए मटके को आवाज देता है, कहता है देख लिया, कुछ नहीं, तू तो बकवास है, मालिक के साथ दगा कर रहा है, तेरा तो पानी भी नहीं पहुंचता पूरा है, तू तो मालिक की पूरी सेवा कर भी नहीं पाता। मुझे देख मेरे अंदर देख कितना पानी स्टोर होता है, तू तो फूटा हुआ है, फूटा हुआ मटका क्या सेवा करेगा। तो जो फूटा हुआ मटका था ना उसको बड़ी गिल्टी फील होती है। एक दिन किसान जब सुबह उन मटकों को लेके नदी के किनारे जाने लगता है तो मटका जो फूटा हुआ होता है वो कहता है, मालिक मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है, आप एक काम करो, आज मुझे मत लेके जाओ क्योंकि मैं आपकी पूरी सेवा नहीं कर पाता हूं, मैं फूटा हुआ हूं तो आधा पानी निकल जाता है, इसलिए मालिक मुझे रहने दीजिए यहां ही, क्यों आप मेरे पीछे इतनी मेहनत करते हो। किसान हंसने लगा किसान कहने लगा, मुझे पता है जिस दिन मैं तुझे लेकर आया था और पहली बार जब पानी लेने गया था ना, पानी जब कम घर में पहुंचा था, मैं उसी दिन समझ गया था कि तू फूटा हुआ है। बोले फिर भी आप मुझे बार बार लेके जाते हो, मैं बड़ा उदास हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आज फिर चल नदी के किनारे, आज तुझे मैं रास्ते में ना बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाऊंगा। जब किसान वापिस मटके में पानी लेके आता है तो क्या देखता है कि जिस साइड में वो फूटा हुआ मटका रहता था ना, उस साइड में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। जो रास्ता बंजर नजर आता था वो रास्ता हरा भरा फूलों से सुसज्जित नजर आ रहा है। जैसे ही किसान मटके लेके घर में पहुंचा, मटके ने फिर बोला, देखो मालिक मैं फिर आपकी पूरी सेवा नहीं कर पाया। मटका फिर उदास हो गया। किसान ने कहा, यार तू उस फूलों वाले दृश्य को देख के अपनी उदासी का कारण भूल गया था, लेकिन तू फिर उदास हो गया। बोलता, देखो ना प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। उसने कहा, देख वो जो बंजर रास्ता था उस पे जो फूल खिले हैं ना, वो सिर्फ तेरी वजह से खिले, और तेरी वजह से मेरे बिजनेस व्यापार में भी वृद्धि हो चुकी है। तो उस मटके ने कहा, वो कैसे? कहता, जब मैं पहली बार तुझे लेके पानी लेकर आया था ना घर पे, मुझे उस दिन पता चल गया था कि तू फूटा हुआ है। मैं बाजार गया और अच्छे अच्छे फूलों के बीज लेके आया, और रास्ते के एक किनारे पे मैंने वो बीज बो दिए, और जब तेरे द्वारा मैं रोज घर पे पानी लेके आता था, तेरा कुछ पानी वहां से निकल करके उस बंजर जमीन को उसने उपजाऊ बना दिया। वहां फूल खिले, वो तेरी वजह से खिले हैं। खेत से खेती करके उसको तो मैं बाजार में बेचता हूं, लेकिन अब मेरी अतिरिक्त आमदनी हो चुकी है। उन फूलों को मैं बाजार में बेच के अच्छा खासा धन कमा लेता हूं। इसलिए तू उदास मत हो, तूने तो मेरी बहुत सेवा की है। तो कई बार क्या होता है दोस्त, अपने अंतर को पहचानो। एक मटका पूर्ण था और एक मटका फूटा हुआ था।
लेकिन फूटे हुए मटके से भी उस व्यक्ति ने जो काम लिया, अपनी इनकम जो है वो पहले से दुगनी कर ली, जो बंजर जमीन थी उसको उपजाऊ बना दिया, जो रास्ता बंजर था उसमें उसके आजू बाजू में हरियाली पैदा कर दी, फूल पैदा कर दिए, क्योंकि उस मटके में दूसरे मटके के अलावा अंतर था उसमें। वो अंतर अपने आप में खोजिए। कई बार होता है, बंदा कहता है कि यार मैं आज से 17 साल पहले जुड़ गया होता तो मैं भी सफायर होता। मैं कहता हूं तू अगर सोचना ही है, सोच से ही फर्क पड़ता है, तो तू ये क्यों सोचता है कि आज से 17 साल पहले जुड़ गया होता तो मैं सफायर होता? अरे तू सोचना है तो ये सोच कि आज से 50 साल पहले पैदा हो गया तो ड्यू सॉफ्ट का मालिक होता। अरे तू अगर सोचना ही है तो ये क्यों सोचता है? तू ये सोच कि आज से 70 साल पहले अगर मैं पैदा हो गया होता तो देश का प्रधानमंत्री होता और पूरे देश पे राज करता। दोस्तों, अंतर का फायदा उठाइए। हमारे जो क्या बोलते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने बोला कि मैं चाय वाला हूं। आज तक देश की कुर्सी पर जो बैठा है वो पढ़ा लिखा बैठा है, लेकिन मैं चाय वाला हूं। आज तक देश की कुर्सी पे जो बैठा है वो बैठा है जिसके खानदान में पहले से राजाशाही चलती आ रही है, लेकिन मेरे यहां का कोई नहीं बैठा क्योंकि मैं चाय वाला हूं। आज तक देश की कुर्सी पर उसने राज किया है जो राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं और आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं क्योंकि मैं चाय वाला हूं। उसकी सोच में जो फर्क है, वो जो अंतर है, उसी से अंतर पैदा होता है। दोस्त, वो अंतर अपने अंदर पैदा करिए। अपने अंदर हीन भावना को छोड़ के ऊंचा सोचिए, क्योंकि सोच से ही फर्क पड़ता है। फिर से एक बार दोहराता हूं, सुबह उठते समय एक बात जिंदगी में जरूर याद रखो कि मैं इस दुनिया से अलग हूं और मैं इसी अंतर का फायदा उठाऊंगा। ठीक है? ये मत देखिए कि मेरा जैसे मटका सोचता था ना कि यार मेरे तो काना पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, जिंदगी बांसुरी की तरह है। एक बांसुरी होती है ना, फ्लूट जिसको कहते हैं, उसमें कितने सारे छेद होते हैं, पर जिसको बजाने नहीं आती उसके लिए तो वो छेद ही नजर आते हैं, लेकिन जिसको बजाने आती है वो मधुर संगीत भर देता है उसमें। थिंक लाइक दैट। ये जिंदगी भी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लो। जिंदगी से जीतना सीखो। आप अलग हैं। You are the masterpiece. You are the genuine piece. There is no duplicate copy like you. अंडरस्टैंड करिए, जो ऋषि वलावे में क्वालिटी है वो बिट्टू में नहीं है, लेकिन जो बिट्टू में है वो रवि में नहीं है, लेकिन जो रवि में है वो दोनों में नहीं है, किसी में नहीं है। लेकिन जब तीन अलग अलग क्वालिटी के लोग मिलेंगे ना, तो दोस्त तीन अलग अलग चमत्कार होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें लगता बहुत कम है लेकिन आता बहुत कुछ है, क्यों इसमें मिरेकल होते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग राशियों के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग शौक के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। और ये जो अंतर है ना, यही आम दुनिया में और नेटवर्कर की दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। इसलिए आप ये देखिए कि आप इस संसार में अगर आपके अंदर और बाहर की दुनिया के अंदर अगर कोई अंतर है तो इस अंतर का फायदा उठाइए, क्योंकि ये अंतर परमात्मा ने आपके अंदर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करने आए हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ, इसका फायदा उठाइए अपने आप। हाँ, मैं हूं, अलग हूं। यस, मैं अलग हूं। बहुत सारे लोग मुझे अभी मिलते हैं तो कहते हैं, संजय धीमान
यार इन 15-17 सालों में तू बदल गया है यार, मैं बड़ा खुश होता हूं। वो कहते हैं हम कुछ कहते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं करते, मैं कहा नहीं। कहते हम कहते तू बदल गया। मैं क्या, मैं थैंक्स करता हूं परमात्मा का, थैंक्स करता हूं अपनी टीम का, थैंक्स करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग ग्रेट सिस्टम ड्यूसॉफ्ट का, थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइनों का, थैंक्स करता हूं इन हालातों का